हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका। वेलकम बैक टू लर्निंग क्लासेस विद प्रियंका। फ्रेंड्स, आज हम यूनिट 5 का गाइडेंस एंड काउंसलिंग टॉपिक करेंगे। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको कि समावेशी शिक्षा में टीचर की क्या भूमिका होती है वो कराया था। ठीक है, अगर आपने वो टॉपिक नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि 5th यूनिट के ये दोनों टॉपिक ही इम्पॉर्टेंट हैं। मैं आपके साथ जो पिछले 7 सालों में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, यानी कि 2017 से लेकर 2023 तक के, वो सभी क्वेश्चंस ही करा रही हूँ। उन्हीं क्वेश्चंस को लेके चल रही हूँ ताकि आपकी जो है अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो रिपीटेड होते हैं। ठीक है, बार बार एग्ज़ाम में आते हैं। अगर इन सभी क्वेश्चंस को आप कर लोगे तो आपको इनफ होगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो 2 से 3 बार इन 7 सालों में पूछे गए हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो 1 या 2 बार आए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस करा चुकी हूँ। लोग वेरी शॉर्ट भी सारे क्वेश्चंस मैं आपको करा चुकी हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लीजिएगा। मेरे चैनल पर आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगाते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा। चैनल से नए जुड़े हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, आप लाइक कर देते हैं तो आपके लाइक से एक मोटिवेशन मिल जाती है। ठीक है, आपके लाइक करने में कोई पैसे तो आपके खर्च नहीं हो रहे हैं, है ना। अगर आप लाइक कर देंगे तो अच्छा लगता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि गाइडेंस एंड काउंसलिंग है क्या। ठीक है, गाइडेंस इन्वॉल्व्स पर्सनल हेल्प गिवन बाय समवन, कि मार्गदर्शन में जो है किसी के द्वारा दी गई व्यक्तिगत हेल्प को शामिल किया जाता है। ठीक है, कि मार्गदर्शन में क्या होता है, गाइडेंस में किसी को हेल्प करना, किसी को असिस्ट करना, मीन्स किसी को सलाह देना। आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, मार्गदर्शन। ठीक है, हिंदी में कहते हैं इसे, यानी कि किसी को रास्ता दिखाना। ठीक है, तो जब हम किसी की पर्सनल लेवल पे हेल्प करते हैं तो वही हमारा गाइडेंस कहलाता है। ठीक है, गाइडेंस और काउंसलिंग में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट सिमिलर से ही हैं, दोनों एक दूसरे को लेकर ही चलते हैं। ठीक है, तो गाइडेंस में क्या होता है, हम पर्सनल लेवल पर किसी को सलाह देते हैं। ठीक है, किसी को पर्सनली हेल्प करते हैं। It is designed to assist the individual to decide where he wants to go, what he wants to do, and how best he can accomplish his purpose. कि गाइडेंस में क्या होता है कि किसी को जब सलाह दी जाती है कि किस तरीके से उसको असिस्ट किया जाता है कि वह कहाँ जाना चाहता है, वह क्या चाहता है, और उसका जो उद्देश्य है उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए क्या उसके लिए बेस्ट है, कि उसके लिए क्या बेस्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये जोन्स ने एक डेफिनेशन दी है गाइडेंस की। आगे बढ़ते हैं गाइडेंस के बारे में। गाइडेंस मीन्स गेटिंग टू नो ईच स्टूडेंट, कि गाइडेंस का मतलब क्या होता है कि हर बच्चे को जानना, समझना। सपोर्टिंग देम इन अंडरस्टैंडिंग देमसेल्व, कि बच्चे को जो है खुद के को समझना, खुद को पहचानना, खुद के लिए हेल्प करना। ठीक है, एक बच्चे के लिए इम्पॉर्टेंट होता है कि वो सबसे पहले खुद को समझे, खुद को जाने। ठीक है, जैसे हमें होता है ना कि हम अपनी पहचान तो करें कि हम क्या चाहते हैं। ठीक है, तो गाइडेंस ये इसी का काम करता है। ठीक है, उसके अंदर पॉजिटिव चेंजेस आते हैं उस सराउंडिंग से, और वो कितना ग्रो कर सकता है या कितना वो डेवलप हो सकता है जितना वो चाहता है। ठीक है, कि गाइडेंस की अगर हम बात करें तो एक व्यक्ति किसी को हेल्प करके, किसी को असिस्ट करके, सलाह देकर जो है जितना वो व्यक्ति चाहता है उतना वो ग्रो और डेवलप हो सकता है। ठीक है, देखिए जब एक स्टूडेंट अपनी खुद की हेल्प करता है ना तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करता है, ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप होता है। क्योंकि दूसरों की सलाह मानना ठीक है, हम दूसरों से गाइडेंस लेते हैं कि जैसे हम 12th के बाद क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, तो हम एक दूसरे से इस बारे में सलाह ले लेते हैं। ठीक है, कि कोई हमें गाइड करता है कि हाँ आप 12th के बाद ये करो, या आप बीएड के बाद एमएड करो, या एमएड के बाद पीएचडी करो। तो इस तरीके से कोई ना कोई हमें सलाह देता है, हम सलाह लेते हैं। लेकिन जब एक बच्चा खुद की अपने इंटरेस्ट को समझता है कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, है ना, कौन से स्ट्रीम में जाना चाहिए, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करता है और डेवलप होता है। ठीक है,
गाइडेंस कैन बी डिफाइन एज अ डेवलपमेंटल प्रोसेस कि इसके विकासात्मक प्रक्रिया के क्या रूप है। When guiding your people, you will be helping them too. जब आप अपने विद्यार्थियों को मार्गदर्शन कराते हो तो आपको उनकी किस चीज़ में हेल्प करते हो, जैसे फर्स्ट अंडरस्टैंड दैम सेल्फ, खुद को समझना, डेवलप देयर टैलेंट, उनकी प्रतिभा का विकास करना, जो उनके हिडन टैलेंट है उसको उभारना, उनको उनको बताना, ठीक है, उनसे कहते हैं रूबरू कराना कि जो बच्चे के अंदर हिडन टैलेंट छुपे हुए हैं, ठीक है। अंडरस्टैंड देयर एबिलिटीज़ एंड शॉर्ट कमिंग्स, उनकी क्षमताओं को और उनकी कमियों को समझाना कि क्या उनके अंदर एबिलिटीज़ है, क्या उनके अंदर शॉर्ट कमिंग्स है यानी कि कमियाँ हैं, स्ट्रेंथ और वीकनेसेस वी कैन से। प्लान अ करियर इन लाइफ, जीवन के में करियर की योजना बनाना कि वो अपने लाइफ में क्या बनना चाहते हैं, आगे क्या करना चाहते हैं। आप बीएड का टॉपिक कर रहे हैं तो बीएड के बाद आप क्या करना चाहते हैं, उसके रिगार्डिंग जो उससे रिलेटेड जो है अपने लाइफ करियर पर प्लान करना, ठीक है। अब पढ़ते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कि मार्गदर्शन के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। फर्स्ट इज कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस यानी कि व्यापक प्रक्रिया की, वाइड प्रोसेस बोल सकते हैं कि इसकी जो प्रक्रिया है वो बहुत वाइड है, लिमिटेड नहीं है। हम जो सलाह है वो कैसे भी कहीं भी किसी को भी दे सकते हैं, अपने घर पर भी दे सकते हैं, एक टीचर स्कूल में भी दे सकता है, घर के बाहर भी दे सकता है, घर के अंदर भी दे सकता है, ठीक है। तो सलाह किसी को कैसे भी और कहीं भी दी जा सकती है। इसका जो प्रोसेस है वो बहुत बड़ा होता है। वेरियस टाइप्स ऑफ एजुकेशनल प्रॉब्लम कैन बी डिस्कस्ड, इसमें जो है अलग अलग तरह की काफ़ी प्रकार की एजुकेशनल प्रॉब्लम को डिस्कस किया जा सकता है। प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग असिस्टेंस कि इसमें जो है किसी को असिस्ट किया जाता है, ये एक असिस्ट करने की प्रक्रिया है, क्योंकि हम किसी को सलाह ही देते हैं, किसी को हेल्प करते हैं, असिस्ट करते हैं, तो ये असिस्ट प्रोवाइड की जाती है, उसी की प्रक्रिया है। प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द एडजस्टमेंट प्रॉब्लम, समायोजन समस्या को दूर करने की प्रक्रिया है, जो एक प्रॉब्लम है उसको रिमूव करने की प्रक्रिया है। अब बात करते हैं काउंसलिंग कि काउंसलिंग इज व्हेन अ ट्रेन्ड प्रोफेशनल हेल्प समवन हु इज फेसिंग अ प्रॉब्लम ऑफरिंग सपोर्ट एंड गाइडेंस टू ओवरकम इट। परामर्श तब होता है जब एक प्रशिक्षित व्यक्ति जो है किसी समस्या का सामना कर रहे व्यक्ति की हेल्प करता है, कि कोई बच्चा या कोई व्यक्ति किसी सिचुएशन में किसी मतलब किसी प्रॉब्लम में जो है फंस चुका है, उस प्रॉब्लम से उसको बाहर निकालना, ठीक है। गाइडेंस में क्या होता है कि बच्चे की जो है किसी प्रॉब्लम से हेल्प करना, अभी कोई भी बच्चा या कोई भी व्यक्ति किसी प्रॉब्लम में फंसा नहीं है, ठीक है, उससे पहले ही उसको किसी चीज़ के लिए राय देना, सलाह देना, जैसे हमने बात की थी 10th के बाद क्या करें, 12th के बाद क्या करें, सोचना स्टार्ट किया और उसने किसी से गाइडेंस मांगी। लेकिन काउंसलिंग में होता है कि आप किसी सिचुएशन में पड़ चुके हैं, किसी प्रॉब्लम में फंस चुके हैं, तो किसी प्रोफेशनल से, किसी ट्रेन प्रोफेशनल से हेल्प लेना, ठीक। काउंसलिंग में जो है एक प्रोफेशनल बंदे की ही नीड होती है, ठीक है, एक ट्रेंड व्यक्ति होता है इसमें, ठीक है। काउंसलिंग इज लाइक अ हीलिंग कॉन्वर्सेशन वेयर द टीचर लिसन टू चिल्ड्रन थॉट्स एंड फीलिंग अबाउट देयर सिचुएशन। कि काउंसलिंग क्या होती है, एक उपचारात्मक कॉन्वर्सेशन है जहाँ पर टीचर्स बच्चों की थॉट्स को सुनता है, उनकी फीलिंग को समझता है और वो जो सिचुएशन में वो है उसको समझता और पहचानता है, ठीक है। इट हेल्प देम मेक देयर ओन डिसीजन फ्रॉम द ऑप्शन दे हैव, कि जो भी उसके पास ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं वो उसको बोलता है कि आप इस पे खुद से डिसीजन लो, ठीक है। कि जितने भी अवेलेबल ऑप्शंस हैं उसमें उनके ऑप्शंस पे जो है डिसीजन लेने में हेल्प करता है, ठीक है। जैसे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि आपको आगे क्या करना है, कैसे अपने आप को डेवलप करना है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में आपके खुद के डिसीजन लेने में आपकी हेल्प करता है काउंसलर, ठीक है। Next point is guidance and counseling is necessary for an inclusive teacher because it helps them to understand the needs of all students including those with special needs। कि परामर्श और मार्गदर्शन समावेशी शिक्षा के लिए आवश्यक है क्योंकि इससे उन्हें विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के साथ साथ सभी छात्रों की जरूरतों को समझने में हेल्प मिलती है,
ठीक है, कि गाइडेंस एंड काउंसलिंग के थ्रू जो इंक्लूसिव टीचर होते हैं वो चाहे एबल्ड बच्चे हों चाहे डिसेबल्ड बच्चे हों। डिसेबल्ड बच्चों में कौन बच्चे आते हैं? जो फिजिकली और मेंटली फिट नहीं होते हैं, डिफरेंटली एबल्ड बच्चे, ठीक है, स्पेशल नीड्स वाले बच्चे जिन्हें विशेष नीड्स की आवश्यकता होती है, ठीक है, कि उन पे ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि इंक्लूसिव स्कूल में सभी टाइप के बच्चे पढ़ते हैं, एबल्ड भी और डिसेबल्ड भी, ठीक है। तो उनकी आवश्यकताओं को समझने के लिए हेल्प करती है। इट ऑल्सो हेल्प देम टू डेवलप स्ट्रेटजीज फॉर मीटिंग दोज नीड्स, और इससे उन्हें उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो भी रणनीतियाँ बनानी है, ठीक है, उसमें भी उनकी हेल्प करती है कि इन टाइप के बच्चों के लिए कि हम जैसे उनको समझना है, उनको पहचानना है, जानना है कि उनकी क्या आवश्यकताएँ हैं, तो उसके बाद उनकी आवश्यकताओं को समझने के बाद, उनको पहचानने के बाद, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो है रणनीतियाँ बनाने में हेल्प करती है, रणनीतियों को डेवलप करने में हेल्प करती है, ठीक है। देयर आर मैनी रीजंस व्हाई गाइडेंस एंड काउंसलिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर इंक्लूसिव टीचर्स। कई कारण हैं जिसकी वजह से जो है समावेशी शिक्षकों के लिए मार्गदर्शन महत्वपूर्ण है। फर्स्ट क्या है कि अंडरस्टैंडिंग द वेरियस टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज एंड देयर इम्पैक्ट ऑन स्टूडेंट्स इज क्रूशियल फॉर क्रिएटिंग इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटजीज। कि जो भी डिसेबिलिटीज है, जो अलग अलग टाइप के बच्चे पढ़ रहे हैं, एबल्ड भी और डिसेबल्ड भी इंक्लूसिव स्कूल में, उनकी आवश्यकताओं को समझना, ठीक है, और आवश्यकताओं को समझने के बाद उनके लिए इफेक्टिव टीचिंग रणनीतियों को बनाना, ठीक है, कि किस बच्चे की क्या ज़रूरत है, उस ज़रूरतों को समझना ही देखिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप किसी को भी ऐसे गाइड नहीं कर सकते। आप टीचर बने, आप स्कूल में गए, तो क्या आप क्लास के अंदर जाके किसी को भी बोल देंगे कि आप 10th के बाद आप ये सब्जेक्ट लीजिए या 12th के बाद आप ये कीजिए? पहले आप उसको जानते हैं, उसकी ज़रूरतों को समझते हैं, उसको लेवल को पहचानते हैं कि बच्चे का लेवल क्या है। आपने अपने साथ भी आपका पर्सनल एक्सपीरियंस होगा कि जो भी आपके साथ के स्टूडेंट होंगे, बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग ही टीचर उससे बात करती है कि बच्चे का लेवल है क्या, बच्चा किस तरीके से कैसे समझता है। उसके बाद ही टीचर्स बोलते हैं कि आप आर्ट साइड में जाओ, साइंस साइड में जाओ, या फिर ठीक है आप कॉमर्स साइड में जाओ। तो बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग ही टीचर्स पहले उसको जो है पहचानती है, देखती है, समझती है, फिर गाइड करती है, ठीक है। Second, guidance and counseling support teachers in recognizing and catering to the unique requirement of a student with disabilities। की मार्गदर्शन और परामर्श में क्या होता है, टीचर्स जो हैं बच्चे की ज़रूरतों को, जो उनकी यूनिक रिक्वायरमेंट्स होती है, जो डिसेबिलिटीज़ वाले बच्चे होते हैं, जो नॉर्मल बच्चे हों, उनकी ज़रूरतों को पहचानती है, फिर कोलैबोरेट करती है उनके पेरेंट्स के साथ, एजुकेटर्स के साथ या किसी स्पेशलिस्ट के साथ, ताकि उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग जो है एजुकेशनल प्लान्स बनाए जाएँ। ऐसी रणनीतियों को शामिल किया जाए एजुकेशन प्लान्स में जो इन बच्चों के अकॉर्डिंग हो, कि इनकी क्या ज़रूरतें हैं, उनकी ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। ठीक है? Third है guidance and counseling empower teachers to cultivate a positive and inclusive atmosphere where every student feel respected and valued. This involve implementing strategies to address bullying and discrimination effectively। कि मार्गदर्शन और परामर्श शिक्षकों को एक सकारात्मक और समावेशी माहौल बनाने के लिए सशक्त बनाते हैं, कि एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए उनको भी जो है डेवलप करते हैं, ताकि बच्चा जो है अपने आप को रेस्पेक्टेड फील करे, वैल्यूड फील करे, ठीक है। कोई भी क्लास के अंदर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना रहे, जो भी एजुकेशनल प्लान्स बच्चे की नीड्स के अकॉर्डिंग बनाए जा रहे हैं, ठीक है, किसी बुलिंग को जो है एड्रेस ना करे, किसी डिस्क्रिमिनेशन को ना शामिल किया जा सके, ठीक है। In conclusion, guidance and counseling are indispensable tools for inclusive teacher। कि अगर हम समरी में बात करें तो समावेशी शिक्षकों के लिए मार्गदर्शन और परामर्श अपरिहार्य उपकरण है, मतलब एक दूसरे को साथ लेकर चलते हैं। दे अनेबल एजुकेटर टू कॉम्प्रिहेंड द डाइवर्स नीड ऑफ ऑल स्टूडेंट। कि वे शिक्षकों को सभी छात्रों की विविध आवश्यकताओं को समझने
क्राफ्ट इफेक्टिंग टीचिंग मैथडोलॉजीज, प्रभावी शिक्षण पद्धतियों को तैयार करने, फॉस्टर अ पॉजिटिव क्लासरूम एटमॉस्फेयर, एक सकारात्मक कक्षा वातावरण को बढ़ावा देने, एंड नेविगेट द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ टीचिंग इन एन इंक्लूसिव सेटिंग, कि एक समावेशी सेटिंग में शिक्षण की जितनी भी जटिलताओं को जो है शामिल करता है उसको नेविगेट करने में जो है सक्षम बनाते हैं। ठीक है, कि ताकि जो भी टीचिंग के अंदर कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, जो भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, उनको पहचाना जा सके और उनको दूर किया जा सके, उस प्रॉब्लम से बच्चों को निकाला जा सके। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा। चैनल से नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स, आज आपकी जो है क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल की सीरीज खत्म हो चुकी है। कल से हम न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे और हम ट्राई करेंगे कि हम जल्दी से जल्दी कोर्स को कंप्लीट करें, सो दैट आपको एग्ज़ाम टाइम में कोई प्रॉब्लम ना आए। और एग्ज़ाम टाइम में देखिए, मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी प्लेलिस्ट बताऊंगी, सो दैट आप अगर वो भी करके जाते हैं तो आपके लिए इनफ होगा। इवन मैं क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल की तो इम्पॉर्टेंट आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट वर्किंग होते हैं, उनके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है सभी टॉपिक्स को जो है पढ़ना समझना। ठीक, तो अगर वो आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करके जाएंगे तो आपके लिए इनफ होगा। ठीक है, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टेड विद माय चैनल। बाय बाय।